हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2.3 को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। यानी जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ हैं या नहीं इसे पहले वेरीफाई करना है। दूसरी बात कि इनका जो रिलेशनशिप है उसे भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल है 2x3, इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका लिखाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का और d का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ 2 है, b का वैल्यू इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो समझना 1 है, c का वैल्यू चूँकि माइनस में है इसलिए -5 है, और d का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो जब हम ये जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल 1/2 ले लिया, तो 1/2 x का वैल्यू मैंने रखा है हर जगह। और बच्चों, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है तो आप देख रहे हो कि ये जो है ना 0 आ गया है। इससे हम कह सकते हैं कि 1/2 है जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। इसी प्रकार ये हमें सेकेंड नंबर को वेरीफाई करना है। तो सेकेंड नंबर को जब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को जब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ सेकेंड का जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 रखा है, और यहाँ भी मैंने जब इसको कैलकुलेट किया है तो इसका वैल्यू 0 आया हुआ है। तो ये भी इसका ज़ीरोज़ है। और जो थर्ड है हमारा है वो -2 है। जब मैं -2 को इस पॉलिनोमियल में रखता हूँ और कैलकुलेट किया हूँ, कैलकुलेशन आप लोग अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे कैलकुलेशन करके लिखे भी हैं। तो जो कैलकुलेशन मैं किया हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा ज़ीरोज़ है। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये प्रूफ हो गया कि ये ज़ीरोज़ है, वेरीफाई हो गया, तो हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ जानते हो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा होता है। इस वैल्यू ज़ीरोज़ को लिखते हैं, तो इसमें हम इसका वैल्यू होता है -b/a। वैल्यू जब मैंने रखा तो -1/2 आ गया। यहाँ पर -b/a में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर क्या है हमारा 1/2 सम ऑफ ज़ीरोज़ में। अल्फ़ा इंटू बीटा का जब मैंने वैल्यू रखा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसमें जब वैल्यू मैंने रखा तो यह आया -5/2 जो कि c/a के इक्वल है। और जो थर्ड है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो फार्मूला होता है -d/a होता है, और इसका वैल्यू मैंने रखा था -2/2, वैल्यू है -1 जो कि ये -d/a के इक्वल है। ये वेरीफाइड हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है और इसका सॉल्यूशन भी लंबा है, इसलिए आप लोग इसे 1-2 बार रिवीजन अवश्य करिएगा। इसका जो अब मैं सेकंड क्वेश्चन छोड़ा हूँ और सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है मैंने उसको सॉल्व किया है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड ए क्यूबिक ए पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ टेकन 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14। देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी यहाँ पर हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो 3 ज़ीरो जो थे अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया है, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ मिला करके दिया है -7, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो -14 दिया है। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में लिखा जाता है वह है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a रखूँ तो हमारा b का वैल्यू -2 आ रहा है। फिर इसका प्रोडक्ट एंड सम जब करके मैं देखता हूँ तो c का वैल्यू -7 आ रहा है, और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में करता हूँ
तो इसका जो ए का यहाँ पर डी का वैल्यू है वह 14 है। ये तीनों जो वैल्यू है हमें मिले हैं अभी ए का, बी का, सी का और डी का। तो मैंने इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो ए का वैल्यू 1 था तो वहाँ पर 1 रखा हूँ मैं, और यहाँ पर बी का वैल्यू आप देख रहे हो कि -2 आया है, सी का वैल्यू -7 आया है और डी का वैल्यू जो है वह 14 आया है। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बना है x³ - 2x² - 7x + 14 = 0, ये हमारा आंसर। बच्चों इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ - 3x² + ax + 1 आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। देखिए यहाँ पर हमें जीरोज़ दिए गए हैं, a - b है, a है और a + b है। सम ऑफ जीरोज़ में पहले इसको निकाला हूँ तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया है तो 3 आया है। चूँकि -b + b का साइन कट जाएगा इसलिए ये 3 आएगा। अब 3a जो है वह इसका वैल्यू है अल्फ़ा + बीटा + गामा का, और इसका फार्मूला होता है -b/a। तो जब मैंने ये वैल्यू रखा यहाँ पर -b और a का, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब हम अल्फ़ा × बीटा × गामा का जब वैल्यू मैं रखता हूँ तो तीनों को मैं यहाँ पर रखा हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है a³ - b²a। यहाँ जो फार्मूला होगा हमारा अल्फ़ा × बीटा × गामा का -d/a होता है, तो इसका वैल्यू -1/1 आएगा। d का वैल्यू कितना है आप लोग इसमें देखना कि d का वैल्यू क्या दिया हुआ है। जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें दिया हुआ है 1, d का वैल्यू क्या दिया है 1। तो फार्मूला में चूँकि माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर -1/1 लगाया है। अब ये हो गया a³ - b²a = -1, इसको मैंने इक्वेशन 1 रख लिया है। और इसमें a का वैल्यू 1 आया है हमारे यहाँ पर, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दिया हूँ। तो जो वैल्यू मैं पुट किया हूँ उसके बाद से b² का जो वैल्यू आ रहा है वह आ रहा है 2, b² = 2। b का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और ये प्लस और माइनस दोनों इसका वैल्यू हो जाएगा। बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मैंने किए हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चूँकि ये ऑप्शनल है फिर भी इसको करना है, तो आप लोग इसमें जो बाकी 2 छूटे हुए क्वेश्चन हैं इन्हीं के तरह बनेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना और इसका रिवीजन 1-2 बार अवश्य करना। धन्यवाद।